OSPF multi area configuration. Clear? R1, R2, R3 and R4. Area 10, area 0, area 20. Area 0 क्यों है between आपका, because every area must be directly connected to the backbone area. Configuration करो. R1 क्या करोगे, enable config t interface f0 by 0 IP address is 192.168.1255.255.255.0 no shutdown. Interface loopback 1 IP address is 1.1.1.255.0.0.0 और एक चीज और, अंडर द loopback what IP OSPF network 0.2. क्लियर? उसके बाद you have a router OSPF 10. Then network statement is directly connected 12.0.0.0.255 area कितना है 10. Then network is what 1.0.0.0.255 area कितना है 10 है ना आपका R1 पे. Apply the configuration on R1 पे area. क्लियर हो गया? R1 पे अप्लाई हो गया. लेट्स मूव टू R2. R2 है F0 by 0 एंड F0 by 0. ये वाला लिंक कौन से एरिया में, एरिया 0 में. तो क्या करेंगे यहाँ पे, लेट्स मूव टू R2. R2 पे F0 by 0 पे क्या 12.2 एंड यू हैव अनदर इंटरफेस व्हाट F0 by 0 IP address is what 192.168.23.255.255.255.0 no shutdown. Loopback 1 2.2.2. एंड OSPF 10 12.0 एरिया 10 में ही है. 2 आप पे डिपेंड करता है कौन से एरिया में डालना है आपको, 10 में डालना है, 0 में डालना है, डजंट मैटर बिकॉज इट्स अ लूप बैक इंटरफेस. बट इट शुड बी मैंडेटरी. जो ये फिजिकल इंटरफेस है कौन से वाला 192.168.23. ये किस में होना चाहिए आपका, एरिया 0 में. तो ही तो ये राउटर क्या बना आपका, AVR बना ना. इसका एक लिंक कनेक्टेड होगा किसमें, एरिया 0 में. ठीक है, बैकबोन एरिया में. अप्लाई द कॉन्फ़िगरेशन ऑन R2. गॉट इट? लेट्स मूव टू R3. R3 है टू इंटरफेस. कौन कौन से, 0 by 0 एंड 0 by 1. 0 by 0 इन एरिया 0, 0 by 1 इन एरिया 20. तो कॉन्फ़िगरेशन करो. सबसे पहले क्या हो जाएगा, S0 by 0. S0 by 0 पे क्या हो जाएगा 23.3 और S0 by 1 पे 34.3 एंड यू हैव अ लूप बैक इज व्हाट 3.3.3. राउटर OSPF 23.0 कौन से एरिया में आएगा, एरिया 0 में. लूप बैक है आपका कौन सा 3 एरिया 0 में. और उसके बाद यहाँ पे आपका क्या 34, ये एरिया 20. क्लियर? अप्लाई ऑन R3. अब है आपका R4 सिमिलर लाइक R1. ठीक है, R4 पे क्या है, सीरियल 0 by 0 34.4 एंड यू हैव अ लूप बैक इज व्हाट 4.4.4.4. राउटर OSPF 10 34.0 area should be 20 and you have a loop back is what 4.4.0 area should be 20. Apply on
तो आपने क्या किया, आपने जस्ट टोपोलॉजी देखी और टोपोलॉजी के हिसाब से क्या कर दिया, इम्प्लीमेंटेशन कर दिया। आई एम राइट। अब आप देखो, चेक योर राउटिंग टेबल, ठीक है। फर्स्ट होस्ट पे एडजेसेंसी बनने दो, ठीक है, बन गई एडजेसेंसी नेबर 3.3.3 के साथ शो आईपी राउट। देखो राउटिंग टेबल में सारे राउट्स आ गए, बट यहाँ पे कौन से राउट आ रहे हैं, OSPF इंटर एरिया राउट्स। क्या बता रहा है, ये सारे राउट कौन से एरिया से आ रहे होंगे, किसी अनदर एरिया से। ओ राउट होते हैं जो, वो होते हैं सेम एरिया के राउट्स। किसके राउट होते हैं, सेम एरिया। OIA राउट होते हैं जो लर्न बाय द अनदर एरिया। तो देखो 12 आपका एरिया 10 का है, 1 आपका एरिया 10 का है, 2 एरिया 10 का है, 3 आपका एरिया 0 का है, 23 आपका एरिया 0 का है। तो ये सारे राउट क्या दिखा रहा है, OIA। आप देखो आपकी कनेक्टिविटी है ना, आपका कम्युनिकेशन एंड टू एंड। आपने कुछ नहीं किया, आपने कोई एक्स्ट्रा कमांड नहीं दी डिफरेंट एरिया से। आपने जस्ट जो आपको कंसेप्ट पता था कि यू हैव अ बैकबोन एरिया, यू हैव अ ABR राउटर, वन राउटर शुड बी कनेक्टेड टू द बैकबोन, उसके बेसिस पे एडवर्टाइजमेंट कर दी, बिल्कुल आपकी सिंपल एडवर्टाइजमेंट। उसके बेसिस पे क्या हो गया, आपका कम्युनिकेशन हो गया सारा। लेट्स मूव टू R1 पे देखो, शो आईपी राउट। यहाँ पे देखो सारे OIA राउट दिखा रहे हैं, और 2 को क्या दिखा रहा है, ये O राउट, बिकॉज 2 को हमने एरिया 10 में एडवर्टाइज किया था। तो जो सेम एरिया के राउट्स होंगे दैट इज कॉल्ड O राउट्स, जो लर्न बाय अनदर एरिया दैट इज कॉल्ड OIA राउट। और एक चीज और देखो, यहाँ पे यू हैव अ सीरियल लिंक्स R3 R4 के बीच में, और R3 और R2 के बीच में। R4 पे जाओ, R4 पे चेक करो, शो IP OSPF इंटरफेस सीरियल 0/0। सी एनी DR एंड BDR ऑन योर नेटवर्क, नो। पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स में, सीरियल लिंक में नो DR एंड BDR, क्योंकि यहाँ तो कोई ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहा है, सीरियल लिंक है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है, नो नीड ऑफ DR एंड BDR। आप चेक करो किस पे, R3 पे देखो, शो IP OSPF नेबर, कोई DR BDR है यहाँ पे आपका, नहीं है, बिकॉज ये कौन से नेटवर्क है आपका, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में नो DR BDR। बट अगर मैं चेक करूंगा R1 और R2 के बीच में, क्या है, R1 R2 के बीच में DR एंड BDR है, बट R3 R2 और R3 और R3 और R4 के बीच में नहीं है। वाई, बिकॉज हियर इज अ पॉइंट टू पॉइंट लिंक। पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स में नो DR एंड BDR। DR BDR ऑलवेज इलेक्टेड ऑन अ ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस एंड NBMA नेटवर्क। ये पॉइंट टू पॉइंट देखो, DR BDR, यू नो द कंसेप्ट ऑफ DR BDR। क्यों यूज होते हैं, जब नेबर क्या करता है, डायरेक्टली कनेक्टेड को क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट करता है। उसको पता नहीं होता है मुझे उस तक पहुंची नहीं पहुंची, वो भी क्या करता है, एडवर्टाइज करता है। तो मतलब आपका अनऑथोराइज वैसे आपका क्या ट्रैफिक जनरेट हो रहा है, मल्टीकास्ट ट्रैफिक क्या हो रहा है आपका, जनरेट हो रहा है। तो उसको अवॉइड करने के लिए वी इलेक्टिंग अ DR एंड BDR। तो अब आपके नेटवर्क में DR जो बनेगा, कोई भी लिंक डाउन हो रहा है, वो ब्रॉडकास्ट मल्टीकास्ट नहीं करेगा, वो इमीडिएटली मल्टीकास्ट पैकेट भेजेगा एज किसके पास, एक DR के पास। वो औरों को मल्टीकास्ट नहीं भेजेगा, वो एज अ यूनिकास्ट पैकेट भेजेगा किसके पास, DR के पास, कि हे DR माय दिस लिंक इज डाउन प्लीज अपडेट। DR क्या करेगा, इमीडिएटली जितने भी उसके नेबर होंगे सबको क्या करेगा, अपने सेम नेटवर्क में। तो अगर पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, मान लो सीरियल लिंक लगे, यहाँ ब्रॉडकास्ट होगा, नहीं होगा। सीरियल लिंक कभी स्विच पे तो लगेंगे नहीं आपके, ठीक है। सीरियल लिंक हो गए पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स। अभी अगर एक लिंक डाउन होता है, किसको बताएगा, ओनली अपने नेबर को बताएगा, इमीडिएटली आपका मल्टीकास्ट तो नहीं कर सकता है पूरे नेटवर्क में। तो दैट्स वाई इन पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क नो DR एंड BDR। DR BDR इज अ फीचर ऑफ ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस एंड नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस नेटवर्क। और DR BDR इज अ फीचर ऑफ पर नेटवर्क। हर एक नेटवर्क में क्या होगा, एक DR BDR। सी अगर मेरे पास R2 R3 के बीच में फास्ट इथरनेट लिंक होता और R3 R4 के बीच में फास्ट इथरनेट लिंक होता, कितने DR BDR बनते हैं यहाँ पे, क्यों, हर एक एरिया का नहीं होता है, हर एक नेटवर्क का होता है। एक एरिया में मान लो 10 राउटर लगे, 10 नेटवर्क है उसमें, तो उसमें 10 DR BDR होंगे। गेटिंग माय पॉइंट। ऐसे नहीं कि पूरा एक एरिया उसका अपना DR होगा। DR BDR इज अ फीचर ऑफ पर नेटवर्क। जैसे ये 12.0 का नेटवर्क है 1 DR BDR, 23.0 का नेटवर्क है 1 DR BDR, 34.0 का नेटवर्क है 1 DR BDR। तो DR BDR इज अ फीचर ऑफ पर नेटवर्क। गॉट इट। तो ये था आपका OSPF।